हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Yes. So today is July 19th and today's quote is, crying is a great transcendental pleasure that they cannot understand, the poor fund of knowledge. Chaitanya Mahaprabhu was simply crying, that is love, so that they do not understand how crying can be pleasure, that is Mayavad. Vrindavan, July 19, 1977. हिंदी में अनुवाद है, रोना एक महान दिव्य सुख है, वे मंद बुद्धि इसे नहीं समझ सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु बस रोते रहते थे, वह प्रेम है, वे इसे नहीं समझ सकते कि रोना कैसे सुखद हो सकता है, वह मायावाद है। वृंदावन 19 जुलाई 1977। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Anant koti vaishnav bhaktivinoda ki jai, Shri Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। Yes, so आज के कोटेशन में रोने की बात बताई गई है और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं रोना एक तरह का आनंद है, सुखद है ना? आप सोचें कि सुख में कोई कैसे रो सकता है। तो पहले ये जो स्टेटमेंट बोला गया है इसकी मैं भूमिका आपको बताना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट वृंदावन में बोला गया है और ये स्टेटमेंट एक रूम कॉन्वर्सेशन, मतलब एक कमरे में हो रही चर्चा का स्टेटमेंट है। चर्चा किसके किसके बीच में हो रही है? चर्चा हो रही है मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के बीच में। मेरे गुरु महाराज श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद से कहते हैं कि प्रभुपाद मंदिर बहुत बढ़िया से बन गया है, मंदिर में दान भी बहुत अच्छे से आ रहा है, बट हम दान कर्मियों की तरह कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं नहीं, हाँ, श्रील प्रभुपाद मेरे गुरु महाराज को बोलते हैं कि नहीं, हमें कर्मियों की तरह कलेक्ट करना है, बट हमारा जो उद्देश्य है वो कर्मियों जैसा नहीं है। मतलब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारा जो फंड रेजिंग सिस्टम है या हमारी जो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं वो कहीं भी कर्मियों से कम नहीं है। हमारे महाराज बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, वो कर्मियों की तरह नहीं होना चाहिए। हम धनार्जन इस प्रकार नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार कर्मी करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, महाराज ऐसा बोले। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, यू मस्ट कलेक्ट money like karmis are collecting, but the purpose is different. Karmis are collecting this money for their own sense gratification, and we as a Krishna devotee collecting the money for the service of Krishna. Srila Prabhupada is saying that. तो वही वो कह रहे हैं कि रोना दो प्रकार का है, दोनों लोग रो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद इस स्टेटमेंट में आगे गुरु महाराज को बताते हैं कि एक बहुत बीमार व्यक्ति है, अपनी बीमारी से परेशान है, वो बीमारी के मारे बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, उस दर्द के मारे वो रो रहा है। और उस दूसरी तरफ एक उदाहरण देते हैं यशोदा माता का। यशोदा माता कृष्ण के वापस ना आने पर रो रही हैं। दोनों ही जगहों पर रोना है, बट रोने में अंतर बहुत बड़ा है। एक रो रहा है स्वयं के कष्ट के लिए और एक दूसरा रो रहा है भगवान के लिए। ब्रजवासी रो रहे हैं भगवान के लिए। तो रोना मायावादियों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये भौतिक आसक्त हैं, बहुत ही ज्यादा आसक्त हैं, इसलिए रो रहे हैं। मायावादी क्या बोलेंगे? ये रो रहे हैं, दैट मीन्स ये घोर माया में। बट हमारे रोने में या एक कृष्ण भक्त के रोने में या किसी दूसरे मायावादी व्यक्ति के रोने में या संसार से आसक्त व्यक्ति के रोने में अंतर है। बाहरी व्यक्ति अगर रो रहा है का मतलब वो भरसक प्रयास कर रहा है, परेशान है बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोले हैं, पसीना निकालने वाली मेहनत कर रहा है, इसको भी रोना कह सकते हैं। पसीना निकाल निकाल के काम कर रहा है, तो वो रो रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं के इंद्रियों की तृप्ति की कामना कर रहा है, उसकी कामना में स्वयं सेल्फ सेंटर्ड है।
लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो सेंटर में कृष्ण को रख रहा है, कृष्ण के लिए वो रो रहा है, कृष्ण के लिए वो पसीना निकाल रहा है। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं इस प्रकार हमें रोना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा रोते रहते थे, हमेशा रोते रहते थे, मतलब हमेशा कृष्ण प्रचार में संलग्न रहते थे, प्रयास करते रहते थे। तो ये एक स्थिति है जो श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज के थ्रू हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आप सबको रोने के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर आप सबको बोला जा रहा है कि आप सबको भरसक प्रयास करने, रोने के स्तर तक प्रयास करने। क्यों? क्योंकि आप इस भौतिक जगत में आके फंस गए हैं, बहुत सारी योनियों में भटके हैं, बहुत सारे जन्म लिए हैं, और अभी भी हमारा गारंटी नहीं है, क्योंकि हम कृपा के लिए रो नहीं रहे, मांग नहीं रहे। कृपा के लिए कैसे मांगा जाए? वैष्णवों का संग करना, साधु संग करना, भगवान का नाम लेना, ये भी एक तरह से रोना है। भगवान के लिए झाड़ू पोछा, कोई भी सेवा करना जिसमें आप भगवान को सेंटर रख के कर रहे हो, मन में भाव क्या रख रहे, हे कृष्ण हम तुमसे विलग हो गए, हम तुमसे दूर हो गए। मायावादियों को देखने में ये रोना अलग लग सकता है, बट ऐसा है नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में लिखते हैं, युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रवृष्टायितम शून्यायितम जगत सर्वम शून्य गोविंद विरहेण में। युगायितम, कई युगों से मैं आपके इन जो विरह में रो रहा हूँ, जगत शून्य हो गया है ना। ऐसे ऐसे शब्द उस शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी जो कामना है वो कामना में कहीं भी स्वल्प मतलब स्व कामना नहीं है। क्या बोलते हैं? ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी तुई। कृष्ण भक्त अगर कोई भगवान के लिए प्रयास कर रहा है, पसीना बहा रहा है, तो उसमें उसका जो जो कारण है इस पसीने को बहाने का, वो स्वयं नहीं, किसके लिए कर रहा है? वो कृष्ण के लिए। अहेतुक्य, तो जो अहेतुक्य भक्ति है उसको शिला प्रभुपाद कहते हैं। और इस तरह की भक्ति में कोई कंजूसी नहीं। हमारे गुरु महाराज को बोलते हैं कि इसमें आप कर्मी मत समझो, स्वयं आप कृष्ण कर्मी हो, आप माया कर्मी नहीं हो। और किसी भी मायावादी के लिए ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि ये ऐसा प्रयास क्यों कर रहे हैं। जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, आप अगर देखें तो हम रोड पे जा रहे हैं, हम जगन्नाथ रथ यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को डोनेशन बॉक्स दे रहे हैं कि प्लीज इसमें कुछ दान डालिए, डोनेशन दीजिए, हमें दान चाहिए, हमें मंदिर बनाने के लिए दान चाहिए। तो दान हम स्वयं के लिए नहीं मांग रहे। मायावादी सोचेंगे देखिए ये रोड पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, ये दान मांग रहे हैं, इस्कॉन बहुत पैसे का कलेक्शन कर रहा है ना। कर रहे हैं, मायावादियों को देखने में ये लग सकता है कि हम स्वयं की मतलब उनके हिसाब से पैसा रखना या पैसे की तरफ आसक्त होना मायावाद है। वो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, ऐसा मानते हैं। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हम लक्ष्मी का कलेक्शन कर रहे हैं फॉर द सर्विस ऑफ नारायण। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ लक्ष्मी। हम लक्ष्मी स्वयं के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं भगवान के लिए बना रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग आए। बड़े बड़े मंदिरों में बहुत सारे ब्रह्मचारी अपॉइंट्स कर रहे हैं ताकि भागवत प्रचार हो, भगवत गीता जैसे ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, भागवतम को लोगों को बता रहे हैं। इन सब जगहों पे हम लक्ष्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज द बेस्ट चीज, एंड इन दैट वी हैव टू वर्क लाइक कर्मीज। कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, गुरु महाराज को बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप ये मत समझो कि हम कर्मियों की तरह बिहेव कर रहे हैं तो अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा लोअर कर दें। नहीं, वी शुड वर्क लाइक कर्मीज, बट द पर्पज इज नॉट लाइक अस। पर्पज हम नहीं है, पर्पज कौन है? कृष्ण है। हम ये सब कृष्ण के लिए कर रहे हैं, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी आप कितनी देर काम करते हैं, आप इस उम्र में कितना काम करते हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा आई एम वर्किंग मोर देन यू, you can't work like me, I'm sleeping for 2 hours only, can you do that? You are doing this for getting a little amount of salary, I am doing this for the pleasure of Krishna. So this is crying, this is efforts, hard efforts. Crying means doing hard efforts.
हार्ड एफर्ट्स टू प्लीज कृष्णा, ये आनंद है। क्योंकि जब भगवान का भव्य मंदिर बन जाएगा, जब हमारे इस्कॉन अयोध्या का मंदिर बन जाएगा और उसमें राधा गोकुलानंद, श्री श्री सीता अयोध्यापति, श्री श्री गौर निताई की स्थापना होगी, क्या आनंद होगा। और प्रयास तो हम सब कर रहे हैं ना, हम सब भी जो ये हार्ड एफर्ट्स कर रहे हैं, ये रोने के समान है। और जी जान एक कर देनी है इसके लिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि कर्मी हो रहे हैं हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम कर्म के नहीं, हम खुद के लिए नहीं, कर्म श्री श्री राधा गोकुलानंद के लिए कर रहे हैं, श्री श्री सीता अयोध्यापति के लिए कर रहे हैं। दिस इज श्रील प्रभुपाद ये हमें समझाना चाहते हैं, कहीं भी एफर्ट्स करने में कॉम्प्रोमाइज मत करिए। कृष्ण भक्त इतना कर्म करता है, इतना कर्म करता है कि शायद ये मायावादी कभी जिंदगी में ना कर पाए। श्रील प्रभुपाद इतना कर्म करके गए, इतना प्रचार करके गए हैं, और अभी भी श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल जैसे मेरे गुरु महाराज श्रील गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, श्रील प्रभुपाद के और शिष्य इतना प्रचार कर रहे हैं इस उम्र में भी। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोल के गए हैं, वर्क लाइक हार्ड, you should cry like Chaitanya Mahaprabhu, cry for the pleasure of Krishna. Why? Because we stuck up in this material world. श्रीपाद आइंद्र प्रभु, श्री प्रभुपाद की बहुत फेवरेट डिसाइपल थे, और ये जो 24 आवर्स कीर्तन चलता है वृंदावन में, उन्हीं का दिन श्रीपाद आइंद्र प्रभु। श्रीपाद आइंद्र प्रभु का स्टेटमेंट है, वी शुड चैंट लाइक द होली नेम ऑफ लॉर्ड लाइक अ चाइल्ड इज क्राइंग फॉर हिज मदर। हमें भगवान के नाम का जप इस प्रकार करना चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। तो यहाँ पर भी रोना है, लेकिन रोने में अंतर है। एक सिंह जब अपने बच्चे को अपने दांत से पकड़ता है तो अंतर है, और जब वही सिंह किसी हिरन की गर्दन को पकड़ता है तो अंतर है। तो वही है, भगवान भी हमें पकड़ रहे हैं, कैच कर रहे हैं, बट एक बच्चे की तरह। उसके लिए हमें अपनी माँ की तरफ आंखें उठा के रोना पड़ेगा। रोना मीन्स हार्ड एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रचार करना, रोड पे उतरना पड़ेगा। दिस इज श्रील प्रभुपाद टेलिंग, डू हार्ड वर्क फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। व्हाई? बिकॉज एटलीस्ट इट विल गिव यू द लास्ट, मतलब कभी ना खत्म होने वाला प्लेजर आपको मिलेगा। का जो जितने भी कर्मी हैं, भौतिक कर्मी हैं, इनका प्लेजर कुछ क्षणों में खत्म हो जाता है। इनको गुलाब जामुन खाने का शौक है, गुलाब जामुन खाएंगे, खुद खा लेंगे। हमें हम भगवान को जब खिला के खाते हैं तो आनंद आता है, भगवान का हमने जूठा खाया, भगवान से कनेक्ट हो गए। दिस इज कर्म। श्री चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांता, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांता। कृष्ण भक्त का कोई कामना नहीं, कामना का सेंटर भी कौन है? कृष्ण। दैट्स वाई वो शांत है। शांत है इसका मतलब वो खुश है, सुखद है वो, जैसा श्रील प्रभुपाद आज के कोट में कह रहे हैं। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka recitation. हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता 12वां अध्याय भक्ति योग, और आज 2 श्लोका है, 3 नंबर एंड 4 नंबर, और रिसाइट करने के लिए हमारे साथ है इंदु सोलंकी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता प्रभु जी। हाँ प्रभु जी दोनों ही साथ में पढ़ने पहले श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी, दोनों एक साथ ही पढ़ने, और 2 बार आप 3 टाइम्स पढ़ सकते हैं। यस माता जी, सॉरी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गम् अचिन्तन्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम्, सन्नियम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय, ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रता। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गम् अचिन्तन्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम्,
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रता। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तम् अपर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्तयं च क्वटु स्थम् अचलं ध्रुवम् संनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अनंत मुझे प्राप्त करते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। Thank you so much. Srimad Bhagavad Gita, Jai Srimad Prabhupada ki jai. Yes, so we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 12, text number 3 and 4. So text number and 3 and 4 में जब भगवान ने पहले उसका दूसरा नंबर श्लोक था, जिसमें पहले अगर पहले से कनेक्ट करें इसको, तो पहले श्लोक में अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं, कौन ज्यादा सिद्ध है, वो व्यक्ति जो आपके निर्विशेष रूप की या निराकार रूप की उपासना करता है, यूं या वो व्यक्ति जो आपके साकार रूप की सेवा करने की इच्छा रखता है। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में क्या बोला कि जो मेरे साकार रूप की सेवा करने की इच्छा रखता है वो ज्यादा सिद्ध पुरुष है, क्योंकि वो अगर खाना भी पका रहा है, वो झाड़ू भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कौन सी स्टेट में है, समाधि की स्टेट में, सिद्ध पुरुष। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, दोनों श्लोकों में दूसरे टाइप के व्यक्तियों की बात कर। दूसरे टाइप का व्यक्ति कौन, वो जो भगवान के निराकार ब्रह्म का उपासना करता है। तो जो निराकार ब्रह्म का उपासना करता है उसके बारे में बोल रहे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले क्या करना, अपनी इंद्रियों को वश में कर सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत, बिकॉज देयर इज नो फॉर्म, टेस्टलेस, कोई फॉर्म, कोई आकार नहीं होता है। ऐसे लोग क्या करेंगे, पहले तो अपनी सारी इंद्रियों को संकुचित करेंगे। जैसे हमने ध्यान योग में सीखा, ध्यान योग में क्या बोलते हैं, नाक को बंद करके अपनी प्राण वायु को हृदय में एकत्रित करके, है ना, ऐसे तरह का योगा प्रैक्टिस करके ध्यान योग करके, देन ऐसे लोग क्या करेंगे, फिर लोगों को समभाव से देखेंगे, सबकी सेवा करेंगे। सबकी सेवा क्यों करेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे नर ही नारायण, नर ही नारायण, ढेर सारे पुण्य कमाएंगे, ढेर सारे पुण्य कमाएंगे, और पुण्य कमाने की स्थिति में वो सब जीवों में भगवान के दर्शन करते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। मतलब आप जैसे आप भगवान ने बताया ये दोनों ही मेथड मुझ तक पहुंचते हैं, बट जो मेरा सिद्ध मेथड है वो कौन सा है, मेरे साकार रूप का पूजा करना, या मेरे साकार रूप को शरणागत होना। निराकार रूप को भी शरणागत होके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, बट दिस इज इनडायरेक्ट मेथड। आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 22 माले, और आपको 22वें माले तक जाना है, 22वें फ्लोर, 22nd फ्लोर। 22nd फ्लोर के लिए आपके पास सीढ़ियां भी हैं, आपके पास लिफ्ट भी है। तो जो सीढ़ी वाला रास्ता है वो निराकार ब्रह्म वाला है, इसमें आप निराकार ब्रह्म को, और आप देखिए इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप में से अगर बहुतों से कहा जाए अपनी इंद्रियों को संकुचित करिए, आपको कुछ भी गलत नहीं देखना है, आंखें बंद कर लेनी है, पट्टी बांध लीजिए गांधारी की तरह, धृतराष्ट्र की तरह हो जाएंगे, ऐसे करके कर पाएंगे ऐसा? आपको अपनी जिह्वा से कुछ नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जो आपको स्वाद दे, बेस्वाद चीजें खानी है। अपनी इंद्रियों को संकुचित करना बड़ा कठिन है, इट्स वेरी इनडायरेक्ट। आप अगर भगवान को जैसे उस सीढ़ी के रास्ते से चल के प्राप्त करना चाहेंगे तो अवश्य भगवान मिलेंगे। आप धीरे धीरे चलते 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 चलते
पहले आप दूसरे माले पे पहुंचोगे, तीसरे, चौथे, 20वें, 10वें, है ना, ऐसे पहुंचते पहुंचते 22वें माले तक पहुंचोगे, लेकिन आपको टायर्ड, आपको टेस्ट नहीं आएगा, है ना, थक गए होगे आप बहुत अच्छे से। और वहीं दूसरी लिफ्ट है, लिफ्ट का बटन दबाइए, 22nd फ्लोर, अंदर जाइए, टक, 22nd फ्लोर, डोर ओपन। दिस इज एक्चुअली कृष्ण के साकार रूप का पूजा करना। ये डिफरेंस है दोनों में। ऐसा नहीं कि भगवान बोले हैं कि निराकार ब्रह्मवादी कभी मुझे जान नहीं पाए, जानेंगे, कई सारे जन्मों के पुण्य कमाएंगे, देन कई सारी योनियों में भ्रमण करेंगे, फिर कई सारी योनियों में भ्रमण करने के बाद अपनी इंद्रियों को संकुचित करेंगे, इंद्रियों को संकुचित करने के बाद जीव सेवा करेंगे, जीव सेवा करने के बाद वो भगवान को सर्वत्र देखेंगे, फिर विष्णु तत्व को जानेंगे, विष्णु तत्व को जानने के बाद उनको पता लगेगा कि जगदंडनाथा है कौन। जगदंडनाथ कौन है? कृष्ण है। ब्रह्मा जी बोलते हैं गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जगदंडनाथ से जब वो पहुंचेंगे ना, तब तक बहुत डिले हो चुका होगा, है ना, मिलेगा लेकिन बहुत स्लो मिलेगा। तो इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। निराकार ब्रह्म को शिला प्रभुपाद और भगवान कंडेम नहीं कर रहे हैं, बट बोल रहे दिस इज वेरी हार्ड टू प्रैक्टिस, दिस इज वेरी हार्ड। इसमें शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में आप अगर लास्ट लाइन पढ़ें तो इसमें लिखा है, सामान्यतः सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध सिद्ध होती है। दिस इज नॉट वेरी इजी टू प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस करना बड़ा कठिन है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण भावनामृत को प्रैक्टिस करना बहुत प्रैक्टिकल है। शिला प्रभुपाद कभी नहीं बोले कि कृष्ण भावनामृत या भक्ति एक भाव है, नहीं। शिला प्रभुपाद हमेशा बोले हैं भक्ति एक प्रैक्टिस है। शिला प्रभुपाद अपने पर्पस में लिखते हैं डिवोशनल प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस मींस यू हैव टू डू समथिंग। निराकार ब्रह्म में आप एक जगह बैठ के पहले तो अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, वो बहुत कठिन है। इस इस भौतिक जगत में, इस कलयुग की स्थिति में शायद ही आपको कोई शांत जगह मिले जहाँ पे आप ध्यान लगा सकें, मेडिटेशन कर सकें। मेडिटेशन करेंगे वो भी आप क्या सोचते हैं कि आप 1-2 साल मेडिटेशन करें उसके बाद छोड़ दें और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, इतना आसान नहीं। आपको ये कई जन्मों तक करना पड़ेगा। भगवान की प्राप्ति करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे अगर निराकार ब्रह्म में जाते हैं। दिस इज नॉट वेरी इजी टू प्रैक्टिस, बहुत कठिन है ये रास्ता बहुत कठिन है। और जो व्यक्ति इतना जान ले वासुदेवम सर्वम इति, ऐसे महात्मा है तो बहुत दुर्लभ, लेकिन जैसे दुनिया में भक्त बहुत रेयर है, कृष्ण भक्त बहुत रेयर है। आप जैसे भक्त मिलना बहुत रेयर है जो कृष्ण को ये मान ले वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान स्वयं बोलते हैं ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। तो ऐसी प्राप्ति को जो कर लेता है या ऐसी स्थिति को जो प्राप्त हो जाता है वो भगवान को डायरेक्ट, वो आप समझिए लिफ्ट में बैठा है ना, लिफ्ट का बटन दबाएगा डायरेक्ट गोलोक वृंदावन, जस्ट भगवान के नाम का सहारा लेकर भगवान की ट्रांसेंडेंटल सेवाओं में आनंद लेता है। जैसे आज के कोर्ट में चला वी शुड वर्क हार्ड। वो ये नहीं कह सकता है कि ये भक्ति कर रहे हैं। जैसे इन जनरल आप किसी से मिलो, मैं आपको अपना एक पर्सनल उदाहरण शेयर करता हूँ। मुझे बहुत सालों के बाद एक व्यक्ति मिले जो मुझे 2-3 दिन से ऑब्जर्व कर रहे थे। मुझे ऐसे धोती कुर्ता पहन के मंदिर जाते, तिलक देखते, रोड पे माला करते। आई यूज्ड टू चैंट व्हेन आई गो वॉकिंग। जब मैं वॉक पे जाता हूँ तो अपना माला लेके जाता हूँ, माला करते। तो ही आस्क्ड मी, मैंने पूछा काम धंधा छोड़ दिए हैं क्या, कुछ करते नहीं है क्या, माला करते हैं पूरे दिन, भक्ति कर रहे हैं ना। हमने कहा हम आपसे ज्यादा काम कर रहे हैं, हम भक्ति भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, कम कमाई को भगवान की सेवा में भी लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं, घर भी चला रहे हैं बढ़िया से और भजन भी कर रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गया यार, ये कैसे करते हैं आप। मैंने कहा आइए हमारे स्कॉल, हम आपको दिखाते हैं। चलो प्रभुपाद कैसे दिखाते हैं। हमारा स्कॉल में एक लिफ्ट है, बटन दबाओ सीधे खोलो, हाँ, दिस इज प्लेजर। तो जो बाहरी व्यक्ति है वो समझता है भक्ति करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, ये सब वेले लोग हैं, इनके पास बहुत सारा टाइम है। एक्चुअली टाइम ही वो एक ऐसी चीज है जो भगवान आपसे डिमांड कर रहे हैं। दुनिया में वही व्यक्ति उनको नहीं दे रहा, दैट्स व्हाई वो सब भगवान से दूर हो जा रहे हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी,
कृष्ण को भूल करके जीव भोग की वांछा करता है। अब देखिए, हम जिस समय में माला कर रहे हैं उसी समय में दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, भोग की वांछा कर रहा है। या तो वो फिल्म जा रहा है, या इधर उधर घूम रहा है, मॉल्स में घूम रहा है ना, ये सारी स्थितियों में वो प्राप्त हो रहा है। लेकिन भक्त उसी स्थिति को यूटिलाइज कर रहा है शास्त्र पढ़ने में, सीनियर आचार्यों के लेक्चर सुनने में। सो ये रास्ता ज्यादा आसान है और प्रैक्टिकल है। निराकार ब्रह्म का रास्ता प्रैक्टिकल नहीं है, और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इसको प्रैक्टिस कर पाए। हमारे लिए सांस रोक करके एक जगह पर बैठ पाना मुश्किल नहीं है, उसी जगह पर सांस लेते हुए भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना ज्यादा बेहतर है ना। भगवान के मंदिर में झाड़ू करिए, दिस इज बेस्ट। कहीं वो बोलते हैं ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, नहीं, मत छोड़ो घर बार, रहो घर में, घर में ही मंदिर बनाओ। कृष्णा कॉन्शियस श्रील प्रभुपाद इतने महान आचार्य हैं कि उन्होंने हमें इतना आसान रास्ता दिया है कृष्ण भक्ति करने का, कि हम गृहस्थ जीवन में रह के भी भगवान की उत्तम भक्ति करने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गृहस्थ हैं जो सिद्ध हैं, जो आचार्य हैं, जो हमें उदाहरण देते हैं। लाइक हमारे आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इतने श्रेष्ठ हैं कि श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी हैं। 6 गोस्वामियों में से एक गृहस्थ को सप्तम गोस्वामी का उपाधि मिला, दैट इज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। गृहस्थ होने के बाद भी उनको गोस्वामी का उपाधि मिला। So as a grihastha, you should take the teachings from Srila Bhakti Vinod Thakur. How to live life, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे कृष्ण भावनामृत रहना चाहिए, कैसे हर चीज में कृष्ण को इंक्लूड करना चाहिए। This is actually Krishna and it is very easy to practice. It's very easy to practice. निर्विशेष ब्रह्म की उपासना या निराकार ब्रह्म की उपासना कर पाना अत्यंत कठिन है और अत्यंत दुर्गम है ये रास्ता। बस एक ही काम करना है, भगवान के चरणों का सहारा ले लेना है। और भगवान के चरणों का अगर आप सहारा ले लेंगे ना, तो ये भव सागर चुटकियों में पार हो जाएगा। जैसे 22वीं माले तक पहुंचना सीढ़ियों से बहुत कठिन है, लेकिन लिफ्ट से चुटकियों में पार हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, समाश्रितम यद पद पल्लवम प्लवम महात्पदो पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम समाश्रितम यद पल्लवम प्लवम। अगर आपने भगवान के नाम का या भगवान का आश्रय ले लिया है, तो इस भव सागर वत्स पद परम पदम, वत्स मतलब गाय का बछड़ा, गाय के बछड़े का जो इम्प्रिंट बनता है ना जमीन में, उसमें जितना पानी भर जाए उसको पार करना तो बहुत चुटकियों का काम है। वैसे ही भव सागर है पार कर पाना। भव सागर बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि भगवान आपको भव सागर पार करवाने में बहुत एक्सपर्ट है ना, बहुत एक्सपर्ट है ना। श्री राजा कुलशेखरा अपने मुकुंद माला स्त्रोत में लिखते हैं, श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्ता प्रियेति भवलुंठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द। आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द। मैं आपका दिन रात आलाप करता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ। भगवान को हम बुला रहे हैं, है ना, क्यों? क्योंकि भगवान है क्या, भवलुंठन कोविदेति। भवलुंठन मतलब ये भाव सागर, लुंठन मतलब पार कर देना। कोविद का मतलब होता है वेरी इंटेलिजेंट। कृष्णा इज वेरी इंटेलिजेंट इन क्रॉसिंग दिस भाव सागर। जिस वर्ड में हम स्टक हो गए, इस वर्ड से हमें पार करने की चुटकियों का काम, हमें सीधे 22वें माले पहुंचाएंगे। तो कृष्ण भक्ति इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल। निराकार ब्रह्म का प्रैक्टिस कर पाना या निराकार ब्रह्म को आसक्त हो पाना इज वेरी टिपिकल, और इसको प्रैक्टिस कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वही भगवान भी बोल रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करना है, आप इससे भी भगवान से पहुंच सकते। देखिए, अगर आप सीढ़ियों के रास्ते पहुंचे तब भी 22वें माले पे पहुंचेंगे, लिफ्ट के रास्ते से पहुंचेंगे थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। सो बी इंटेलिजेंट। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते,
कृष्ण भक्त यही बड़ा चतुर, तो कृष्ण भक्त है वही बड़ा चतुर है, तो चतुरता का पालन करना चाहिए, हमें कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेस transcendental shloka by Shri Bhagwan himself. Now it's time for the next shloka. So कल का श्लोका रहेगा 5वां नंबर श्लोका, इसी बात को भगवान आगे कंटिन्यू करेंगे। सो कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे जगरूप सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जगरूप प्रभु जी कल का श्लोका रेसिटेशन आप करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के जप की। सो कल का जप करेंगे अर्चना शुक्ला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी थैंक यू। हरे कृष्ण। कल का जप माता जी आप करेंगे जी ओके। सो कल का श्लोका रेसिटेशन जगरूप सिंह प्रभु जी का, एंड कल का जप रीड करेंगे अर्चना शुक्ला माता जी। नाउ इट्स टाइम फॉर द श्लोका ऑफ द वीक टू रिवाइज। सो हम श्लोका ऑफ द वीक स्क्रीन पे लगाते हैं और मेरे पीछे पीछे आप 3 बार दोहरा सकते हैं। Yes. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 7, text number 40. Devi hyasha gunamayi mama maya duratyaya mameva ye prapadyante maya yetantaranti te. Devi hyasha gunamayi mama maya duratyaya mameva ye prapadyante maya metantaranti te. Devi hyasha gunamayi mama maya duratyaya मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीमद् भगवद की जय। So thank you so much for participating in this morning japa session. This is Vaibhav Chaitanya Das thanking you for participating in this japa session by ISKCON Ayodhya. Hare Krishna, Srila Prabhupada की जय, ISKCON Ayodhya की जय।